आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास उमर अब्दुल्ला की क़यादत में श्रीनगर में हुआ मुनक्किद। सियासी हिकमत अमली और रियासती दर्जे की बहाली पर हुआ गौर। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जम्मू कश्मीर हुकूमत पर शदीद तनकीद। रियासती दर्जे की बहाली के लिए अमन व अमान की बेहतरी है शर्त। काउंटर इंटेलिजेंस की कश्मीर की वादी के 8 अजला में बैक वक्त कार्रवाइयां, डिजिटल आलात और दस्तावेजात बरामद। वर्ल्ड साइकिल डे पर उमर अब्दुल्ला ने रॉयल स्प्रिंग से साइक्लोथॉन का किया आगाज। नौजवानों में सेहत और माहौलियाती शऊर के फरोग पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किए हैं आवाम से झूठे वादे, हुकूमत नाकाम और गैर मौसर क़यादत होने का गुलाम अली खटाना का इल्जाम। रामबन के रमसों में नचलाना बदरकोट लिंक रोड पर हादसा, 21 साला नौजवान जाँ बहक, तहकीकात जारी। द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर समर कार्निवल का आगाज, हॉर्स पोलो मैच का इनकाद। और अब खबरें तफसील से। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 2015 के दहशतगर्दी साजिश केस की तहकीकात के सिलसिले में वादी के 8 मुख्तलिफ अजला में बैक वक्त तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इन कार्रवाइयों के दौरान अनंतनाग के दबलगाम समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए, जहाँ से डिजिटल आलात, दस्तावेजात और दीगर मवाद बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत शवाहिद और अहम मालूमात इकट्ठा करने के लिए की गईं, जबकि जब्त शुदा मवाद की मज़ीद जाँच जारी है। और बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तलब किया गया अरकान असम्बली व पार्लियामान का एक अहम इजलास आज श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। यह इजलास पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना तय पाया था, ताहम आखिरी वक्त पर इसे मारूफ सयाहती मकाम दाचेगाम नेशनल पार्क मुंतकिल किया गया। इजलास शाम देर गए तक जारी रहा और जो कि अख्ताम हो गया है इजलास का। अलबत्ता चंद अरकान असम्बली MLA अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वक्त से पहले ही रवाना हो गए थे। ज़रा के मुताबिक इस अहम बैठक में सियासी हिकमत अमली, काबीना की तोसी और रियासत का दर्जा बहाल करने जैसे अहम मसाइल ज़ेरे गौर आए हैं। कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है। वी आर विद लीडरशिप, वी आर विद उमर अब्दुल्ला साहब, हम उसके साथ हैं। ये उसकी गलत फहमी है जो सुनील शर्मा है, वो FIR काटे वहाँ पे उसने किया, कश्तवाड़ में उसने किया, कितना कत्लेआम उसने करवाया, वो उसके खिलाफ FIR काटे, उसके खिलाफ पहले बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास, जिसे एक बहुत ही अहम इजलास बताया जा रहा था, आज यहाँ नेशनल दाचेगाम पार्क में हुआ है। हालांकि इस वेन्यू को यहाँ पे शिफ्ट करने पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की शदीद लफ्ज़ों में तनकीद की गई है। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसे एक एक्सकर्शन का नाम दिया गया है और किसी ने इसे ईद मिलन पार्टी का नाम दिया है। ताहम जो अभी तक ज़राए के हवाले से खबरें हैं, बताया जाता है कि काफ़ी सारे अहम इश्यूज़ जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जो स्टेट को रन करने के इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से बात इस इजलास के दौरान हुई है। स्टेटहुड के हवाले से बात हुई है, किस तरह से उसको परस्यू किया जा सकता है, उस पर भी गौर इस मीटिंग के दौरान हुआ। इस मीटिंग की सदारत जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद कर रहे थे और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रमज़ान और सजाद किचलू दोनों इस मीटिंग में शामिल थे। ताहम आगा रूहुल्ला जो है वो इस बार भी इस मीटिंग से दूर ही रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो ये मीटिंग यहाँ पे हुई, इसके ज़मीनी नताइज क्या निकल के आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निवेश कुरैशी के साथ परवेज़ भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं श्रीनगर में। हमारे नुमाइंदे परवेज़ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज़, जिस तरह से मीटिंग जारी थी, एक तो जगह तब्दील कर दी गई, दूसरा मीटिंग ख़त्म हो गई है, क्या कुछ निकल कर इस मीटिंग से आया है परवेज़?
अब बिल्कुल जिलानी, अब से कुछ देर पहले ही जो है ये मीटिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई है यहाँ दाचीगाम नेशनल पार्क में। अगर हम दिन भर के हवाले से बात करें, दिन भर यहाँ ये मीटिंग यहाँ दाचीगाम में चली। वहीं इस मीटिंग की जगह को, इस मुकाम को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया कि कोई एक्सकर्शन यहाँ पे चल रहा है या कोई ईद मिलन की पार्टी जैसे चल रही हो। लेकिन जो ही मीटिंग जो है, इजलास जो हुआ इख्तिताम पजीर हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जमान है तनवीर सादिक, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि मॉनसून पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन होगा, पहले ही सेशन के पहले ही दिन जितने भी उनके अरकान असेंबली हैं या उनके इत्तेहादी जो इसमें उनके साथ इंडिपेंडेंट्स वगैरह एमएलएज हैं, वो दिल्ली जाके वहां पे धरना देंगे, वहां पे एहतजाज करेंगे, पीएम हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से। बाकी मौजूद जो इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, उस तरह के इश्यूज हैं, या फिर कैबिनेट एक्सपेंशन के हवाले से बात करें, वो भी इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हुए हैं। लेकिन उन पे ज्यादा तफसीलात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने फराहम नहीं की। लेकिन जो यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है, जो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे अहम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एलाई पार्टी है कांग्रेस के जो अरकान असेंबली हैं वो गैर हाजिर रहे इस मीटिंग से, उनकी शमूलियत इसमें नहीं रही। दूसरा जो फ्रंट बेयर लीडर हैं इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के और आउटस्पोकन लीडर जिन्हें कह सकते हैं, जो अपनी पार्टी के साथ ही बयानबाजियां करते हैं, आगा रूहुल्ला, वो भी इस मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने भी इस मीटिंग से दूरी बनाई। इन बातों से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो अगर ये एहतजाज होता है, क्योंकि इससे पहले एक बार, लेकिन परवेज एक चीज और है, महबूबा मुफ्ती ने भी लेटर लिखा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और स्टेटहुड के मुद्दे पर सभी पार्टियों को साथ लिया जाए। इस पर भी काफी तनाजा हुआ, तो क्या इस पर गौर किया जाएगा? तनवीर सादिक ने कल ही ये बयान दिया था, आपने बात की थी, तो क्या कुछ इस मुद्दे पर गौर हुआ है? बिल्कुल, यूनिटी और इत्तेहाद के हवाले से सारे बात कर रहे हैं जिलानी साहब, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि उसके बाद ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने ट्वीट पे महबूबा मुफ्ती को यह जवाब दिया कि आपकी जो चिट्ठी लिखने की जो टाइमिंग है वो सरासर गलत थी और इस के हवाले से जो है आगे हम इस पे गौर खोज करके आपको इस पर इन चिट्ठियों का जवाब देंगे। लेकिन जो इस टाइम का जो मेन मुद्दा वो ये है कि जो ये प्रोटेस्ट है, क्या ये प्रोटेस्ट कामयाब होगा, कितनी इसमें पार्टिसिपेशन होगी, क्या कांग्रेस के जो एलाइज हैं, इनके एलाइज पार्टनर जो हमारी रियासत हमारा हक के लिए जो कब से लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ कभी नहीं जुड़ी, क्या इस बारी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ जाएंगे? क्या महबूबा मुफ्ती जो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है इस टाइम, हालांकि उनके पास 3 अरकान हैं, क्या वो इसमें जुड़ेगी, इस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल होगी? क्या आगा रूहुल्ला जो हमेशा से इस बात पे बात करते आ रहे हैं कि जो मेन मुद्दे हैं वो उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस मुंह मोड़ रही है और सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड या फिर जो अवामी मसाइल है, बिजली, सड़क, पानी, इनके हवाले से बात कर रही है और अपने पोर्टफोलियो के हवाले से बात कर रही है। काफी सारी पेचीदगियां हैं इसमें। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे जाते जाते ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ महीने ही पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नाइब सदर हैं और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जब उनसे पूछा गया था कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन हवाले से आगे क्या इकदाम उठाए जाएंगे, तो उस टाइम ऐलान कर दिया गया था कि घर घर जाके एक दस्तखती मुहिम जो है उसका आगाज किया जाएगा। लेकिन आज तक वो दस्तखती मुहिम हमने देखने को नहीं मिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे परवेज, श्रीनगर से रास्त जानकारी दे रहे थे। आज एनसी की जो मीटिंग रही स्टेटहुड और दीगर मसाइल पर गौर करने के लिए, लेकिन जिस तरह से परवेज ने बताया कि एनसी में खुद इस मीटिंग को लेकर आगा रूहुल्ला के हवाले से और दीगर लीडर के हवाले से सहमति नहीं और कांग्रेस इसमें पूरी तरह से जो है नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आलमी यौम साइकिल के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स से एक साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम इस तकरीब का मकसद नौजवानों में तंदुरुस्ती, खेलों के कल्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर वज़ीर आला ने आइंदा जम्मू साइक्लोथॉन के मैस्टिक और जर्सी की रुनुमाई की, जबकि कश्मीर साइक्लोथॉन को कौमी सतह पर मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया। बहुत सारी तकलीफें हुई। एक सबसे बड़ी वबा जो आ चुकी है वो ड्रग्स की।
उसी थीम पे आज हमने ये जो हमारा जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है उस पे हमने से नो टू ड्रग्स की थीम रखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुलव्वस हुए। बीजेपी सीनियर लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि हुकूमत तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ़ है। उन्होंने अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि दफ़ा 370 माजी का हिस्सा बन चुकी है। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा अमन व अमान की मुकम्मल बेहतरी से मशरूत है और हालात मामूल पर आने तक बहाली मुमकिन नहीं। सब पार्टीज को काल करके दोबारा से 370 का राग लापना चाहते हैं, ये इनका भ्रम है। अब 370 दफन हो चुका है। हाँ, स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो तो इनका एजेंडा नहीं है। हमने कहा है कि स्टेटहुड आएगा, लेकिन जब तक न नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को ये पूरा आश्वस्त हो जाएंगे कि यहाँ पे स्टेटहुड जब आएगा यहाँ कोई कत्ल गारत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी यूटी के सदर और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की मीटिंग आवाम के फ़ायदे के लिए है तो वो उनकी हिमायत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद में नाकाम रही तो वह आवाम से किए गए वादों के तहत उनके साथ नहीं खड़े होंगे। 2 साल होने को जा रहे हैं, सरकार मीटिंग बुलाए, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम भी करना पड़ेगा। जो हालात हैं इस वक्त सरकार में बैठकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आवाम परेशान है, माशरे के अंदर मतलब हालात ऐसे हैं। आपने देखा जो डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पे चलाया जाता है, फॉरेस्ट का लद्दाख के रुकन पार्लिमान हाजी हनीफा जान ने नई एक्साइज पॉलिसी की सख्त मुखालफत करते हुए इसे फौरी और गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अवामी जज्बात के खिलाफ इस पॉलिसी के निफाज पर एहतजाज हो सकता है और करगिल हिल काउंसिल में अदम एतमाद की तहरीक पर जल्द फैसला मुतवक्के है। इसमें ये नहीं आ रहा है कि एक तरीके से एक बुरे आदत को छुटकारा दिलाने के लिए एक और बुरा आदत जो है लोगों में डाले, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये लॉजिक दिया जाता है तो, क्योंकि ड्रग अपने आप में जो है आज लद्दाख में कहीं ना कहीं बहुत ही एक फिक्रमंद का लम्हा है, जिस तरीके से ड्रग का जो सिलसिला हमारे लद्दाख में बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर सत्य शर्मा ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही तो उन्हें फौरी तौर पर दस्तबरदार होना चाहिए। उन्होंने अवंतीपुरा में पार्टी तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन मजबूत हो रही है। सत शर्मा ने मजीद कहा कि मौजूदा सरकार इंतखाबात से कबल जारी करदा मंशूर पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जबकि पार्टी के सीनियर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कश्मीर की वादी में हूँ और पुलवामा में, अवंतीपुरा में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की कार्यशाला है और वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं प्रशिक्षण वर्ग, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की जो है आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। पार्टी के हर प्रमुख कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं भेजा है और मुझे राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि माजी में ये जमातें अवाम से झूठे वादे करती रहीं और आज भी अवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को नाकाम और गैर मौसर क़यादत रखने वाला करार दिया और तरक्याती फंड्स के गैर मुनसिफाना तकसीम पर भी तनकीद की। कह रहे हैं इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 47 के बाद 2 ही अच्छे इलेक्शन हुए हैं यहाँ और दोनों ही नॉन कांग्रेस हुए हैं। मतलब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। एक तो मोरारजी देसाई जी का इलेक्शन 1977 में और दूसरा मोदी जी ने अभी रिसेंट इलेक्शन करवाया था जिसमें 60%। कुपवाड़ा बार एसोसिएशन की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हंदवाड़ा मंसूर अहमद लून की सबकदोशी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा मंजीत सिंह मनहास समेत मुख्तलिफ जुडिशल अफसरान और बार मेंबरान ने शिरकत की। रामबन के रामसू इलाके में नचलाना बदरकोट लिंक रोड पर एक इको गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 21 साल वसीम अहमद वल्द मोहम्मद कासिम गुजर साकिन हंगनी रामसू मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पीएचसी रामसू मुंतकिल किया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत वुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने हादसे की वजूहात शुरू कर दी है।
द्रास जिले में 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास समर कार्निवल का इनकाद हुआ। डीसी द्रास ने समर कार्निवल का इफ्तिताह किया, जो कि 3 जून तक 7 जून 2026 तक द्रास में मुख्तलिफ खेलों और मकामी रिवायती खानों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा, जिसमें आज डीसी द्रास इम्तियाज काचू से हॉर्स पोलो मैच का आगाज़ किया। इस मौके पर फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। एमएलए डोडा ईस्ट मेराज मलिक ने ठाटरी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया। जिला डोडा के ठाटरी कस्बे में सैलाब ने दुकानों, मकानात और अवामी बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया और मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी। मेराज मलिक ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो नुकसान का फौरी जायज़ा लेकर मुतासरा अफराद को मुनासिब मुआवजा राहत फराहम करें। देखिए, नुकसान तो काफी ये हुआ है, जैसे मैंने आपको गिनाया है, लोगों की प्रॉपर्टी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हुआ है। उसकी भरपाई तो सरकार आज तक की नहीं, क्योंकि आज से पहले भी फ्लड्स आए हैं, आज से पहले भी लोग इस हादसात का शिकार हुए हैं। आसमानी आफात से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आज तक ना एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही सरकार कर पाई। बस महकमा ज़राअत अनंतनाग ने खेत बचाओ अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम और किसानों के साथ खुसूसी नशस्त का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम का मकसद किसानों को मिट्टी की सेहत, मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम करना है। चीफ एग्रीकल्चर अफसर शहनवाज़ अहमद शाह के मुताबिक ये मुहिम ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो हमारा यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर इन द शेप ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, उसका जो यूज है वो कम हो, और इसके लिए कंसेप्ट है कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। तो हमारी कोशिश और हमारा ये इसमें मेन फोकस रहेगा कि एक तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जाना स्टार्ट करें। और गुज़श्ता रोज़ त्राल के कई देहात में शदीद ज़ालाबारी से फसलों और मेवा बागात को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। हार्टिकल्चर महकमे ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके जायज़ा लिया, जबकि साबिक़ डीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर गनाई ने मुतासरीन के मुआवजे और केसीसी कर्ज़जात की मुआफ़ी का मुतालबा किया। पुलवामा में नौजवान ज़मींदारों ने कश्मीर में बदलते मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि कश्मीर में इस वक्त जो मौसमी हालात है, इससे सेब, सनत और बाकी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा लाहक रहता है। किसानों ने मौजूदा हुकूमत और एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि किसानों के लिए जामे फसल बीमा प्रोग्राम मुतारफ़ कराए, जिससे ज़रूरत के वक्त किसानों को मदद मिले। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुबैना तौर पर मवेशी स्मगलिंग में मुलविस एक शख्स को एहतियाती हिरासत में रखने का हुक्म जारी किया है। इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई अमन आमा और फ़र्क़ावाराना हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, जबकि समाज दुश्मन अनासर और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने का इरादा किया। शोपियान के दूर दराज इलाके केलर में डिप्टी कमिश्नर शोपियां शशीर गुप्ता की सदारत में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल और मुतालबात इंतज़ामिया के सामने पेश किए, जिनमें से मुतादिद शिकायत मौके पर ही निपटा दी गई, जबकि दीगर को फौरी कार्रवाई के लिए मुतल्लक़ा महकमों के सुपुर्द किया गया। गुलाम अली खटाना ने बडगाम के एक निजी स्कूल में नशामुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मनशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए मुआशरे के हर फर्द को आगे आना होगा। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा और नौजवानों पर जोर दिया कि मनशियात के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों में अपना किरदार अदा करें और मरकज़ी हुकूमत व एलजी इंतज़ामिया के इक़दामात की हिमायत करें। ज़िला रामबन में मवेशी स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत का एक मालबरदार ट्रक जब्त कर लिया। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता के मुताबिक ट्रक गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उसे जब्त कर लिया गया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुंज ने माई भारत केंद्र के ताउन से आलमी यौम साइकिल के मौके पर एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली का मकसद जिस्मानी फिटनेस, माहौलियाती पायदारी और माहौल दोस्त ज़राए नक़्ल हमल को फ़रोग़ देना था, जिसका आगाज़
DAR शशिकांत शर्मा और यूथ सर्विस ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से हरी झंडी दिखाकर किया। तकरीबन नौजवान, खेल के शायकीन और रज़ाकारों ने भरपूर शिरकत की और कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से रैली गुजरी। रूट्स लद्दाख की जानिब से किताब स्टोरीज फ्रॉम ए करगिल किचन की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई, जिसे यश सक्सेना और स्नेहा नायर ने तहरीर किया है। इस किताब का मकसद करगिल की भरपूर और मुनफरिद रिवायती खानों की सकाफती विरासत को उजागर करना है। ये किताब नई नस्ल को रिवायती किचन, मकामी खानों और सकाफती अक़दार से रोशनास कराने में मदद देगी और हमारी मुनफरिद सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। रूट्स फाउंडेशन की बानी मुज़म्मिल मुंशी ने किताब के हवाले से मुख्तसर तारुफ पेश किया। किश्तवाड़ में हज़रत शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के सिलसिले में तारीख़ी इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अज़ीमुश्शान इस्लामी क्विज़ मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी प्रिंसिपल महबूब अहमद काजी ने की, जबकि मजमूई निगरानी वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी ने अंजाम दी। मुकाबले में मुमताज़ दानिश्वरों और तलबा ने भरपूर शिरकत की, जहाँ इस्लामी सवालात के जवाबात दिए गए, जबकि प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामी झंडे से को सलामी पेश करके हुआ। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।